मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मज़बूत रिश्ता होता है अगर मियाँ और बीवी दोनों निभाने वाले हों तो। अगर दोनों निभाना चाहते हों अपना रिश्ता तो ये रिश्ता बहुत मज़बूत बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि इस रिश्ते को खूबसूरत से निभाए। ये रिश्ता खूबसूरत तब होता है जब आप इसे खूबसूरत से निभाएं, खूबसूरती से निभाया जाए इस रिश्ते को, तभी यह रिश्ता खूबसूरत बनता है। आपको पता है हम में से ज़्यादातर औरतें यही सोचती हैं कि हम जो भी करें ठीक है, चलेगा, हम अच्छा करें। बेशक हमारे दिल में मोहब्बत है अपने शौहर के लिए, हम अपने शौहर की, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करते हैं। तो ये नहीं है कि आपके दिल में मोहब्बत है तो बस ठीक है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका हस्बैंड ही करे। आप सारी एक्सपेक्टेशन उससे करें कि ये मेरे साथ रवैया अच्छा करे, ये मेरे साथ लड़े भी ना, ये मेरे साथ कोई शिकवा भी ना करे और ये मेरी हर बात माने, मेरे लाड उठाए, जो मैं कहूँ ये करे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में मोहब्बत है तो आप बस ठीक है, मेरे दिल में तो मोहब्बत है ना, मैं जो मर्ज़ी करूँ। नहीं, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अपने इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने की। और ये बात सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी है। उन्हें भी चाहिए कि ये नहीं कि हाँ, हम दिल से मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं तो चेहरा जैसा मर्ज़ी रखें, वो हमेशा मुँह पे अपने गुस्सा रखें या कुछ करें या ना करें। ठीक है, दिल में तो मोहब्बत है ना, साथ रह रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हमारा रिश्ता जो होता है ना, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, इसमें हर पल में ना एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है कि हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बार बार अपने शौहरों से कहो, अपनी बीवियों से कहो कि हाँ, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे ऐसे मौके तलाश करो कि उनको एहसास हो, ऐसे ऐसे काम करो, उनकी इज़्ज़त करो, चार बंदों में बैठ कर उनकी इज़्ज़त करो। मैं ये बीवियों से भी कहूँगी और शौहरों से भी कहूँगी। बीवियाँ भी, आपको पता है मर्द को क्या चाहिए होता है? सिर्फ़ इज़्ज़त। अगर आप अपने शौहर की चार बंदों में बैठ के इज़्ज़त कर देंगे ना, उसकी तारीफ़ कर देंगे ना कि नहीं, मेरे शौहर के अंदर ये खूबी है, अपने शौहरों की ना खूबियाँ तलाश किया करो। बुराइयाँ तो नज़र आती ही हैं, साफ़ नज़र आती हैं और वो दिमाग से निकलती भी नहीं है, लेकिन अच्छाइयाँ नज़र कम आती है और दिमाग और दिल से निकल ज़्यादा जाती है जल्दी। तो अगर आप चार बंदों में बैठ के अगर आप अपने शौहर की तारीफ़ करेंगे ना, तो आपका शौहर आपसे खुश हो जाएगा। क्योंकि ना शौहर को ये एहसास होता है, जब बीवियाँ उनकी चार बंदों में बैठ के तारीफ़ करती है ना, तो शौहर को ये एहसास होता है कि नहीं, मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, इज़्ज़त है, तभी तो वो बाहर लोगों में बैठ के मेरी तारीफ़ कर रही है। ऐसा नहीं आपने करना होता कि हाँ ठीक है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, बस मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। नहीं, आप, सबसे बड़ा मर्दों का मसला पता है क्या होता है? जो औरतों में उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जब भी वो घर में आए या वो कमरे में आए तो उनकी वाइफ़ का मुंह बना हुआ होता है, मतलब कि खुश नहीं होती, किसी न किसी बात पे उदास होती है या रूठी हुई होती है, कोई ना कोई मसला रहता है कि मुंह बना रहता है, स्माइल नहीं करती, खुश नहीं होती अपने शौहर को देख के। तो ये चीज़ मर्दों को बहुत बुरी लगती है। मैं ये बात आपको अपने हस्बैंड की बता रही हूँ कि मेरी शादी को 3 साल हो गए। अक्सर ऐसा होता था कि जब वो घर आते थे, काम पे से घर में आते थे या कमरे में आते थे, मैं बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या तबीयत की वजह से, किसी भी वजह से बस उदास सा रहती थी, तो उनको देखे यूँ, मतलब यूँ खुशी सी नहीं होती थी। अपने मूड के लिहाज से अपने चेहरे पर जो तासुरात होते थे वही रखती थी, मतलब परेशान सी, मुँह सा बना लेना। अगर उनके घर वालों ने, माँ ने या उनके किसी ने भी कुछ कह दिया, मुझे घर वालों ने, मुझे उस बात पर गुस्सा आता था कि ये आएंगे तो मैं इनसे बात करूँगी कि मुझे ऐसे क्यों कहा इनके घर वालों ने। आते ही लड़ना झगड़ना ना भी करो। जो पहले आप शौहर होता है ना कि घर आया और बीवी उसको देख के खुश होने के बजाय मुंह बना लेना, तो ये बात शौहरों को बहुत बुरी लगती है। मैं हमेशा ऐसे करती थी कि अक्सर मेरी सास मुझे कुछ कह देती थी या किसी काम की वजह से रोक टोक कर देना या मेरी तबीयत की वजह से या मेरे दादा काम करने की वजह से मैं ज़्यादातर ऐसे परेशान सी रहती थी। जब वो घर आते थे ना, मैं तब भी ऐसे उदास रहती थी और उनसे गुस्से में रहती थी कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा ना। ये मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं कहती थी ना, आप मुझसे शादी करते, ना मुझे यहाँ लेके आते, ना ये सब कुछ होता। तो वो बात है ना, जो अब के हस्बैंड होते हैं ना, जो उनको बहुत डिस्टर्ब करती है ये बात।
उसकी वजह से ना ऐसा-ऐसा आपके शौहर ना अब से दूर होते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या यार हर वक्त परेशान, हम बाहर से भी परेशान होकर घर आए, बीवी के पास बैठें, सुकून हासिल करने के बजाय खुद और परेशान हो जाएँ। तो नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। मेरी जब शादी हुई ना, मुझे इतना कुछ नहीं पता था। शुरू-शुरू में मैंने ना ये सब कुछ ठीक है, जो जैसा मूड हुआ ठीक है, बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मुझे पता चल गया है कि ये सब लड़ाई झगड़े, हमेशा परेशान रहना, खुद भी और दूसरों को भी, अपने हस्बैंड को ख़ास तौर पे परेशान करना, ये हमारे रिश्ते को ना ज़्यादातर बहुत हद तक ना नाज़ुक बना देता है। आपका शौहर भी आपसे दूर-दूर रहने लग जाता है कि इसने जब इसके पास जाओगे तो इसने क्या करना है, इसने शिकायतें लगानी है, इसने लड़ना झगड़ना है। नहीं, आपने ना ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मैं भी अब आके ना, मैं तकरीबन जब से मेरा बेटा हुआ था ना, फिर मुझे थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी थी कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक मज़बूत और एक अच्छा मोहब्बत वाला रिश्ता कायम करना है। ये लड़ाई झगड़े ये सब कुछ लोग चाहते ही यही हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं आपके घर में कि ना, वो आप लोगों को खुश नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि ये लड़ते रहें, ये झगड़ते रहें, फिर जब हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, कमरे से बाहर आवाज़ आती है, तो उनको, बाज़ लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और उनको खुशी मिले या ना मिले, आपका जो आपस में जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत नाज़ुक होता चला जाता है, ऐसे हर वक्त लड़ने झगड़ने से। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप हर वक्त का लड़ना झगड़ने से बेहतर है, जब वो घर आए उसका अच्छे से वेलकम करें। वेलकम आपने क्या करना होता है, कोई आपने फूल तो गिराने नहीं होते उनके रास्ते में, आपने वेलकम यही करना होता है कि अच्छे मूड में उनका इस्तकबाल करें, खुश हो जाएं जब वो घर आएँ, उनकी तारीफ़ करें, उनसे पूछें कि आप ज़्यादा थक गए या नहीं, उनके लिए अच्छा सा गर्मा गर्म खाना बना कर लेकर आएँ। और ना अक्सर ऐसा होता था कि मेरे ना शौहर जब घर से काम से आते थे ना, तो वो कहते थे ना, खाना आओ साथ खाते हैं, तो मेरा मूड नहीं होता था कि मैं कहती थी आप खा लो, अभी ठहर के खाऊंगी, या ऐसे करूँगी वो करूँगी। तो ये बात भी ना उनको बहुत डिस्टर्ब करती थी कि ठीक है जैसा वैसा, मतलब वो खा लेते थे भूख की वजह से, लेकिन उनको बुरा लगता था कि मैंने ऐसे इनकार क्यों किया। आप खाना ना खाएं, अब मैं पता क्या करती हूँ, मैं थोड़ा देर इंतज़ार कर लेती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाती, मेरे शौहर आएंगे तो उनके साथ ही खाना खाऊंगी। और आपने भी ऐसे ही करना। अगर आपके शौहर ज़्यादा देर तक घर नहीं आते, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप भूखे रहो, आप खा लो थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन इतनी थोड़ी बहुत ही गुंजाइश रखा करो कि आप अपने शौहर के साथ थोड़ा थोड़ा ही सही कुछ खा सकें। उनको अपने हाथों से खिलाएं और उनको कहें, ये नहीं कि उनसे तवक्को करें, अपने दिल में सोचें कि शायद ये भी मुझे खिलाएं, ये भी मुझसे ऐसे करें जैसे मैं करती हूँ, या और किसी जोड़ों को देख के आपके घर में दरानी जेठानी है, आपके देवर जेठ अपनी वाइफ्स के साथ बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं उनका, उनको खाने खिलाते हैं, उनकी बर्थडे, उनकी हर चीज़ याद रखते हैं। ये नहीं कि आपने सोचना जब वो सब कुछ ये करते हैं तो मेरा शौहर भी खुद ब खुद करें, नहीं, ऐसे करने से काम बहुत गलत हो जाता है। आपने ऐसे नहीं करना। अब सब मर्द एक जैसे नहीं होते, किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। अब ये नहीं कि आपने ये सोचने लग जाना कि मेरा शौहर मुझसे प्यार से मोहब्बत से बात नहीं करता, या मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाता, या मेरी ऐसी बातें होते हैं, मौके होते हैं जो उनको याद नहीं रहते। अब आपने ये नहीं सोचना कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं उनको याद रहता, आप बार बार याद करवाओ कि मेरी बर्थडे आ रही है, ये है वो है, मुझे खाना खिलाओ, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। ये नहीं कि उनको गुस्सा आ रहा होता है खुद भी गुस्सा करने लग जाओ। मेरे शौहर को ज़्यादातर जब भी गुस्सा आता है ना, मैं हंसती रहती हूँ, खुश होकर दिखाती हूँ, उनको और तंग करने लग जाती हूँ कि इनका मूड अच्छा हो जाए। मैंने खुद बहुत सी गलतियाँ की शुरू में, हमारी शादी के जब स्टार्ट था ना, कि मतलब मैंने बहुत सी गलतियाँ की। मतलब शादी से पहले ना मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि मैं मेरा शौहर ये करेगा, वो करेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो जब शादी हो गई ना, जब वो ऐसा कुछ नहीं मुझे होता दिखाई दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो हो गई। मैं हमेशा गुस्से में रहती थी और बात भी नहीं करती थी, कुछ बोलती भी नहीं थी। यहाँ तक कि ये भी बताना मैंने छोड़ दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, कि मुझे क्या बुरा लग रहा है, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है ना, तो आप अपने शौहर से शेयर करें, उनको बताएं कि ये गलत बात है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और अगर आप उनसे कुछ चाहती हैं ना कि वो ये करें, तो उनको बताएं कि आपको ये अच्छा लगता है, आप ये करें, किया करें, ताकि हम दोनों खुश रहें।
अब बताने से, बात करने से ना मसले काफ़ी हल हो जाते हैं। ये नहीं आप चुप करके मुँह बना के फिरती रहें, बताएं ही ना, कोई बात ही ना करें। तो ना अपने रिश्ते को ना नाजुक बनाने से ज़्यादा बात पे, छोटी-छोटी बात पे नाराज़ होने की बजाय, मुँह बनाने की बजाय ना आपस में खुश होने की कोशिश किया करें। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करें और बड़ी-बड़ी कोई बातें हों जो ज़्यादा मसला बने, उनको आपस में बैठ के शेयर कर लिया करें। और जब लगे कि लड़ाई होने वाली है, ये होने वाला है कि कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि लड़ो ना अपने शोहर से, ठीक है लड़ाई भी करो, झगड़ा करो, पर एक हद में रह के। लोगों को अपना इतना तमाशा नहीं बना के दिखाना आपने, और लोगों को ये नहीं दिखाना कि आपका रिश्ता, आप बहुत लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। नहीं, आपने ऐसा नहीं दिखाना। आप लोगों को दिखाएं कि आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, रहना भी है। कोशिश किया करें अपने शोहर को समझें कि वो किस कैटेगरी का इंसान है, कि ये हमेशा गुस्से में रहता है, या इसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं बुरा लगता है। और मैं सिर्फ ये शोहर बीवियों को ही नहीं, शोहरों को भी कहूँगी कि अपनी बीवी को समझने की कोशिश किया करें। हमेशा उनसे ही ना उम्मीद रखा करें कि वो जो करेगी, अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो मुझे खुश रखने की कोशिश करे, मेरे लिए खाने बनाए, मेरे काम करें। हाँ, सारी उम्मीदें, मुझे समझे, मेरे गुस्से को समझे कि मैं थका हुआ हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मेरा मूड ठीक नहीं है, तो वो मुझे हर बात वो ही समझे। नहीं, अब देखें, अगर आपने अपना रिश्ता एंड तक चलाना है, आपने सोच लिया है कि हम दोनों सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे, हम दोनों ने साथ रहना है सारी ज़िंदगी, तो आप अपनी बीवी को समझें, और मैं बीवी से कहूँगी कि अपने शौहर को समझें। एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, एक दूसरे को ऐसा रिश्ता बनाएं कि आप एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकें। आपको किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े अपने मसलों के लिए, अपनी खुशियों के लिए। खुशियाँ भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने की कोशिश किया करें। मतलब हर वक्त किसी की वजह से लड़ना, या अपनी अना की वजह से एक दूसरे से दूर रहना, किसी की बातों में आ जाना, या किसी को देखे अपने कमरे में आके अपने शोहर से लड़ना झगड़ना। ये शोहर से भी कहूँगी, किसी को देखे कि इसकी बीवी ये करती है इसके लिए, इसकी बीवी इसके घर आने से पहले ऐसे करती है, मेरी नहीं करती, ये गलत है। किसी को देखना या किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते में खलल डालना, अपने रिश्ते में लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये बहुत गलत बात हो जाती है। आप दोनों कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश रहने की। आप लोग खुद को देखें, शोहर से कहूँगी कि वो खुद को देखे, और बीवी से कहूँगी कि वो खुद को देखें कि हम किस तरह के इंसान हैं, हम क्या ऐसा करें कि मेरे ऐसा काम। बीवी से कहूँगी कि बीवी सोचे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा ये करने की वजह से, ये काम करने की वजह से मेरा शोहर मुझसे खुश रहेगा। और शोहर से कहूँगी कि वो खुद को देखे कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी बीवी खुश रहे। आपस में एक दूसरे को वैसा बनाने की कोशिश करें कि आपकी ज़ात से आपका शोहर, और आपके शोहर की ज़ात से आपकी वाइफ खुश रहे। खुद को ऐसा बनाएं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकें। इसी तरह आपका रिश्ता एक लंबे अरसे तक साथ चल सकता है। और जब आप दोनों खुश रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी आपको देख के खुश होता है। एक मियाँ बीवी अगर एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे को मोहब्बत से देखें, तो ऐसे जोड़े को अल्लाह ताला देखकर बहुत खुश होता है। तो कोशिश किया करें कि खुद भी खुश रहें और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।